ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर लो पहले, छोटा, बहुत बड़ा नहीं, और सप्लाई का बहुत बड़ा कर्व दिखाना है, तो यहां पर ऐसा कर दो। अब देखो ओरिजिनली क्या था, ये डिमांड, ये सप्लाई। देवांश ये क्या है नया, और ये नया, सो बाजार में क्या क्रिएट हो गया, एक्सेस सप्लाई। दोनों डॉट, मतलब दोनों डॉटेड लाइन कहाँ मीट कर रहा है, एक ही तो पॉइंट है भैया। बच्चा बोलता है ये है, नहीं, ये एक ही जगह है। अगर आप डॉटेड लाइन बनाएंगे, या तो देखिए आप कलर्ड पेन यूज़ कर पाते, आपके बोर्ड में अलाउड नहीं है, आपको पेंसिल से ही बनाना पड़ेगा। अब जब पेंसिल से आप बनाएंगे तो आपको कोई तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगेगा, नहीं तो यार ये तो जेन्युइनली अगर आप ऐसे बनाओगे ना काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि नया इक्विलिब्रियम कहाँ है। नया इक्विलिब्रियम वहाँ है जहाँ दो डॉटेड लाइन मीट कर रहा है, ये रहा। क्योंकि एक्सेस सप्लाई होते ही एज अमायरा सेड कि भैया प्राइस तो करना कन्फर्म है। अब क्वांटिटी गिरेगा नहीं गिरेगा वो मैटर करता है सप्लाई डिमांड के मूवमेंट पे। यहाँ दोनों बढ़ ही रहा था, तो तीनों केसेस में नोटिस करिए, चाहे प्राइस बड़ा हो कमा हो, इक्वल रहा हो। केस 5, केस 6, केस 7 में क्वांटिटीज़ में राइज है भाई, बिकॉज ओवरऑल क्वांटिटी में तो इंक्रीमेंट आया है। डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, ठीक है। डिमांड ज़्यादा बढ़ा, सप्लाई ज़्यादा बढ़ा कि इक्वल में बढ़ा, सप्लाई डिमांड दोनों ही तो बढ़ा, दोनों ही तो राइटवर्ड शिफ्ट है, तो क्वांटिटीज तो तीनों केसेस में बढ़ेंगी। केस 1 याद है, डिमांड बढ़ा, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, प्राइसेस हायर हैं, क्वांटिटी भी हायर है। सब डिमांड गिरा, क्वांटिटीज गिर गई, प्राइस तुम्हारी गिर गई, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गया। एक्सेस सप्लाई में उल्टा हुआ, 4 और 5, 6, 7 में डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ा इक्वली, डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, डिमांड मोर देन सप्लाई बढ़ा, और 7 में डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया। हर बार एक ही तो सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, व्हाट विल इट क्रिएट, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई। विल इट क्रिएट एक्सेस डिमांड? इफ येस, प्राइसेस विल राइज। भैया व्हाट अबाउट क्वांटिटीज? विल डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई का डायरेक्शन। अग्रीड? चलिए नेक्स्ट केस होता है हमारा बोथ विल फॉल। यहाँ से करना है आपको। चलिए, जो लोग का बच्चा मिस हुआ है वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हेडिंग दे दीजिए, वेयर बोथ, परफेक्ट, वेयर बोथ डिमांड एंड सप्लाई विल डिक्रीज इन इक्वल प्रपोर्शन, विल डिक्रीज। तो हुआ क्या, सार्थक, उत्कर्ष, कश्वी, ये लोग सब ट्यूशन छोड़ दिया और हम साथ में एक बैच कैंसिल भी कर दिया। मतलब जितना डिमांड गिरा ना उतना सप्लाई भी गिर गया। अब सिचुएशन समझिए, बोथ हैव गॉन टू द लेफ्ट बट इन इक्वल प्रोपोर्शन। करेक्ट, 3, वेरी गुड, 3 चेयर हटाए हैं, 3 बच्चा कमाए। इसका तात्पर्य ये है कि ना मार्केट में एक्सेस डिमांड क्रिएट हुआ ना एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुआ, प्राइस वही रहेगा, पर क्वांटिटी बताइए हम ज़्यादा बच्चा पढ़ाएंगे कि कम? तो इस बार क्वांटिटी में गिरावट आएगी। चलिए देखते हैं डायग्रामेटिकली प्रूव कर पाते हैं कि नहीं। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। दोनों का लेफ्टवर्ड का मतलब दोनों का डिक्रीज, यस और नो? सो ये देखिएगा, सप्लाई गिरा आपका इतना लगभग, ये देख रहे हैं। ये एग्जाम में एग्जैक्टली यहाँ पर हाथ रखिएगा और यहाँ पे बना दीजिएगा। सॉरी, हम राइटवर्ड कर दिए। उत्कर्ष कहाँ पर है नया इक्विलिब्रियम? हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, इधर है, इधर है, ये भैया बहुत इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना। बच्चा आलस में क्या करता है ना, दोनों ही बोल्ड लाइन बना लेता है पर रियलाइज नहीं करता है दैट एग्जाम में उसी को दिक्कत आएगा। ये रहा नया, सर ये था पुराना, सेम ही रह गया।
पर क्वांटिटी में परिवर्तन देख रहे हैं, गिर गया। सो भव्या आप बोले ना, जैसे ट्राई टू टेल मी व्हाट केस इज दिस। नो नो, व्हाट इज इट, स्टेट बोले ना, लिखवा दीजिए भैया। तो क्या हेडिंग देंगे आप इस पे? इन सो नाउ आई वॉन्ट यू टू, आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट टीचर जो नो आप बोले पढ़ाया कुछ और आया कुछ। एग्जाम में ये नहीं बोलेगा शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम व्हाट विल बी द चेंज इफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ फॉल। दे आर गोइंग टू गिव टेल यू दैट द गोल्स ऑफ द फर्म from profit maximization or sales maximization has gone to profit maximization, or the technology has reduced, that we have from capital intensive shifted to labor intensive, and the demand for the consumer due to the lack of income of everyone, not Rohin Khanna, it has fallen. But the fall in demand and fall in supply have happened in the equal proportion. Directly fall शब्द नहीं रहेगा. So to do market equilibrium, you have to understand that your determinants of demand and supply should be absolutely on point. What impacts demand and what impacts supply in a positive or in a negative manner, वो आपको आना चाहिए, नहीं तो डायग्राम गलत हो जाता है ना। सो इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिचुएशन दिया जाएगा, उस सिचुएशन को आपको डायग्रामेटिकली बनाना पड़ेगा। नमन, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अचानक से एक ह्यूज एक्सोडस हुआ। एक्सोडस मतलब समझता है, जब लोग छोड़ के चले जाते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना कश्मीर में एक्सोडस हुआ था कश्मीरी पंडित्स का। सो एक ह्यूज एक्सोडस हुआ, अचानक से 100-150 बच्चा ट्यूशन छोड़ दिया मेरा। फंडामेंटली अगर सोचेगा तो क्या होना चाहिए था, मेरा मार्केट में प्राइस गिर जाना चाहिए था, लेकिन पर सोच हम एक अनाउंसमेंट करता है कि आई विल ओनली टीच 100 स्टूडेंट्स। क्वांटिटी तो कमेगा, पर आपको मालूम है बच्चा छोड़ने के बावजूद भी मेरा फीस बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी मैंने एक्सेस डिमांड क्रिएट कर दिया, सप्लाई को इतना गिरा दिया कि डिमांड गिरने के बावजूद भी मेरा प्राइस बढ़ गया। नोटिस करिए हुआ क्या, सप्लाई गिरा, डिमांड गिरा, पर डिमांड सप्लाई से कम गिरा, सप्लाई बहुत ज़्यादा गिर गया। ये चीज़ मैंने मैगी के टाइम पे देखी थी। मैगी जब बैन हुआ था तो लोग ना ब्लैक में जहर वाला मैगी खोज रहे थे, नहीं नहीं हमको वो अजीनोमोटो वाला ही चाहिए, जहर वाला। दुकानदार लोग बोल रहे हैं नहीं हमारे पास नहीं है। सप्लाई ड्रास्टिकली गिरा था, डिमांड गिरा, पर हमारे जैसे पागल लोगों को जहर वाला मैगी ही पसंद है, क्योंकि हमारा बचपन तो जहर वाला मैगी से बना है। एंड देखिए, मतलब मैं नहीं खाया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में आंसर क्या था ना मालूम है, इतने साल से तो खा रहे थे कुछ नहीं हुआ, तो हम तो वही वाला खाएंगे। तो वेट कर रहे थे कि एक मौत हो जाए घर में, उसके बाद छोड़ोगे। इट्स लाइक सेइंग यार मैं तो, मेरे खानदान में तो सारे लोग सिगरेट पीते हैं, कोई सिगरेट से मरा नहीं, तो तुम भी पियो। यू विल वेट फॉर समवन टू डाई। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? दैट भैया डिमांड फॉल, सप्लाई फॉल, बट इफ सप्लाई फॉल्स ग्रेटर देन डिमांड, it will still create an excess demand. That is one of the most amazing things that I have learnt and I teach. मेरे को बहुत amazing लगता है that एक producer can still get back in the game. अगर उसका डिमांड कम हो भी जाता है ना, उसको अगर अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, अगर वो सप्लाई को ड्रास्टिकली रोक ले, होल्ड कर ले, वो मार्केट में वापस आ सकता है। मेजॉरिटी गेम तो लिमिटेड एडिशन कार्स का, लिमिटेड एडिशन वॉचेस, क्लोथ्स। मैं आपको बताया था शायद, दुबई में जब गया ना, वहाँ आउटलेट मॉल गया, तो क्या है दुबई में एक होता है नॉर्मल रिटेल मॉल, वो मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग की मतलब औकात नहीं है वहाँ से खरीदने की। मतलब एक टी शर्ट बामेन का 40,000 का था। अब उसी का दुबई आउटलेट मॉल है। अब आउटलेट मॉल हमको लगा हाँ रुपीज़ 40,000 रुपीज़ का। तो अब जब हम आउटलेट मॉल गए, हमको लगा ये जैसे भारत में नहीं होता है फर्स्ट कॉपी और ये सब, और क्या सब बोलते हैं उसको, फैक्ट्री आउटलेट, रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स। नहीं, आउटलेट मॉल। अब आउटलेट मॉल का कॉन्सेप्ट क्या है दुबई में, 2015, 16, 17 में जो बामेन के गुड्स नहीं बिके, नॉट बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव क्वालिटी और एनीथिंग, में कोई खरीदा ही नहीं, वो उधर बिकते हैं ब्रांड न्यू।
तो 2018 का मैन्युफैक्चरिंग डेट है, 2019 का मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसकी प्राइस पड़ी मेरे को 4,500 रुपये, 90% ऑफ। पर वो पुराना, पर ब्रांड न्यू स्टॉक विच नोबडी हैज बॉट बट वॉज मेड 7-8 years बैक। डिजाइन बोल ले अब, अबे अपने इंडियंस को ना मोर देन बामेन का डिजाइन, बामेन लिखा हुआ चाहिए, समझ रहे? द आइडिया, इफ एनीबडी इज वेयरिंग अ बामेन टी शर्ट ओरिजिनल, ही इज नॉट वेयरिंग इट ऑफ द क्लासी कट, ही इज वेयरिंग इट टू शो देख मेरे पास पैसे हैं, मैं 40,000 की टी शर्ट अफोर्ड कर सकता हूँ। दैट इज द आइडिया। अब यहाँ कैच क्या है, 40,000 की टी शर्ट आपको 4,000 में मिल रही है, वो तुमको थोड़ी ना पता है, वो तो उसको पता है जिसने खरीदी है। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो आउटलेट मॉल में जाके मेरे को पता चला कि 4,000, 90% ऑफ, बट यू नो आई लुक्ड फॉर LV। द फर्स्ट थिंग आई वांटेड माय वाइफ टू बाय एन LV बैग, आई वांटेड टू गिफ्ट हर। औकात तो रिटेल मॉल का तो था नहीं, तो दुबई मॉल से ही कुछ ले ले। LV का आउटलेट मॉल ही नहीं है, दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट, जो नहीं बिका जला दो। दे विल नॉट रिड्यूस देयर प्राइस, दे डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। जिमी चू का आउटलेट मॉल था, ये बड़ा बड़ा ब्रांड गुची का आउटलेट मॉल था, LV नहीं दिखा। हाँ, एक्सीलेंट मूव कि भाई हमको दरकार ही नहीं है। अब ऐसी थोड़ी ना वर्ल्ड रिचेस्ट है, ऐसी थोड़ी ना है, ये तो मतलब गट्स भी चाहिए, करने का हिम्मत भी चाहिए। नहीं तो सोचो तुम अपना डिल्यूजनल है, हम नहीं गिराएगा, बिका ही नहीं तो। ये एक आदमी को ना गट्स के साथ साथ वो एक किस्मत और एक मेहनत भी लगता है। सिर्फ गट्स है, प्रोडक्ट वाहियात है, डूबना ही है तुमको। प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस भी है, मान ले अब प्रोडक्ट लल्लू है तो तुम डूबेगा ही। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। सक्सेस ना इज नॉट जस्ट वन थिंग, बहुत सारा चीज को अलाइन होना पड़ता है यूनिवर्स में, तब जाके वैसा टाइप का सक्सेस मिलता है। वर्ल्ड्स रिचेस्ट, हाउ मेनी odds नीड टू बी बीटन टू रीच देयर, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यू आर कंपीटिंग विद 8 billion people, यू आर नंबर 1। सोच एक बार, 8 billion people में तुम सबसे आगे है। अलग ही लेवल का वो फ्लेक्स है, अलग ही लेवल का। और अगर कोई बोले कि शायद LV का ओनर मेरे से ज़्यादा मेहनत किया, मैं डिसएग्री करूंगा। मेहनत शायद हम लोग, मैं उससे ज़्यादा करता हूं। स्मार्ट वर्क का सर्टन थिंग्स नीड टू बी अलाइंड। आज मैं कितना भी स्मार्टली काम कर लूं, वो नहीं होगा। वो रिसोर्स, वो सही टाइम पे सही डिसीजन, सही टाइम पे सही रिसोर्स, वो किस्मत का खेला है। हाँ, मैं नहीं बोल रहा कि सारा किस्मत का खेला है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द odds दैट आर रिक्वायर्ड टू बी देयर इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू हार्ड वर्क। मेरी मासी मेरे से 10 गुना ज़्यादा काम करती है ना, बट द इनकम इज नॉट द सेम। सो दैट इज व्हाट, यू नो, एज वी डिस्कसिंग, डिमांड फेल बट सप्लाई को और रिस्ट्रिक्ट कर दो। ये रहा सप्लाई का चेंज, देख वही तो करें ना अभी हम लोग। वेयर इज दैट डायग्राम? व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई फॉल बट सप्लाई फॉल्स मोर देन डिमांड। वो भी है केस। प्लीज बात नहीं करिए ना। डिमांड फॉल, सप्लाई फॉल्स मोर। ये देखिए, ये डिमांड का चेंज है, गिरा है, अच्छा खासा गिरा है। पर आप क्या क्या करो, जाके सप्लाई को इतना गिरा दो कि बाजार में क्वांटिटीज मिलना ही बंद हो जाए, तो भी कुछ लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। क्वांटिटी कम हो जाएगा पर प्राइसेस बढ़ जाएंगी। नया इक्विलिब्रियम इधर है, पुराना इक्विलिब्रियम इधर था।
आर्यन 2012 से लेकर 2024 तक मेरा करियर में हमेशा हम एक अपवर्ड ग्रोथ ही देखे हैं। 2024 पहला साल था जहाँ पे मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5-10 स्टूडेंट से गिर गया। शुड आई बी सैड और शुड आई स्टिल बी हैप्पी? आई शुड बी वेरी हैप्पी सर। टुडे माई प्राइसेस आर दी मोस्ट एक्सपेंसिव दैट आई हैव एवर बिन। 2200 रुपये में आज तक जीवन में 2 सब्जेक्ट का चार्ज नहीं किया। अगर मेरे 10 बच्चे कम हो भी जाते हैं, मेरे को 290 बच्चों से 100 रुपये एक्स्ट्रा आ जा रहा है और कुछ से 200 एक्स्ट्रा। गोल क्या है? ज़्यादा बच्चा पढ़ाना कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना? सो इवन एट 290 मल्टीप्लाइड बाय 1500 आई एम अर्निंग मोर देन व्हाट आई वाज अर्निंग बिफोर। जस्ट 1500 वन सब्जेक्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट कम है भाई, लॉ ऑफ डिमांड। फीस बढ़ाया हूँ, क्वांटिटी कम नहीं था पर 10 बच्चे कम है। आई एम एट 293 एक्चुअली। अब 3-4 बच्चा तो हम काउंट ही नहीं करते। वो लोग ग्रुप में बस क्या है ना, वो भैया से प्रेम बहुत ज़्यादा है, ग्रुप में रहना है तो ठीक है यार। 4-5 बच्चा को तो हम छोड़ ही देता है, काउंट ही नहीं करता है कि वो लोग हटेगा ही नहीं। जितना भी बोल लो प्लीज़ एग्जिट द ग्रुप, प्लीज़ एग्जिट द ग्रुप, वो नहीं जाएगा। मेरे को मिस करता है वो लोग। उसके बाद हमको अच्छा नहीं लगता, रूड लगता है। हाँ, दिल है मेरे पास। देखो प्राइस राइज ही है, सॉरी क्वांटिटी फॉल है, एक्सेस डिमांड। Bhave, why did I invest so much time in this discussion? You know why? Because a lot of people believe that if your demand goes down, it means that your downward journey has started. I want you to understand that is not true. If you can somehow restrict your supply to a greater extent, your prices will still rise. If I just make 2 batches of economics, even then people will say नहीं ठीक है भैया से पढ़ना है हमको, 2 ही बैच अवेलेबल है। They will still want to come at 1500 rupees because supply is still lesser than demand. बोलिए, तब तो सर कुछ नहीं है, तब कुछ नहीं कर सकते आप। पहले अपने आप को प्रोडक्ट के मतलब पहले प्रोडक्ट को ठीक करना होगा, फिर आप दाम बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं। जियो को देखो, वो घुसा ही इतना सस्ता में, पहले सबको लत लगाया और उसके बाद देखो कैसे कैसे मतलब पूरा एक इंडस्ट्री ख़त्म कर दिया। आपको मालूम, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, एक ना केबल इंडस्ट्री था जो केबल प्रोवाइडर्स इंटरनेट प्रोवाइड किया करते थे, उनका बिजनेस ही बंद कर दिया। हमारे यहाँ पे जो केबल वाले भैया होते थे ना, वो इंटरनेट देते थे। अभी भी छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, विशनेट बोल के एक है और अलायंस है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, मतलब पूरा मार्केट बंद कर दिया। यही सेम चीज़ फेट होता है। टाटा स्काई ने केबल ऑपरेटर्स को बंद किया, रिलायंस जो आया, जियो आया, उसने टाटा स्काई को बंद कर दिया। इट इज ऑल अबाउट यू नो इवॉल्विंग एंड चेंजिंग। इफ यू कांट इवॉल्व द प्रोडक्ट तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। अगर आप एक केस स्टडी पढ़िएगा, टी सीरीज वर्सेस हिज मास्टर्स वॉइस, HMV करके एक कैसेट बनाने वाली कंपनी थी, वो जिद पे अड़ी थी कि नहीं हम कैसेट CD ही बनाएंगे। टी सीरीज ने डिसाइड किया ये नहीं है मार्केट। अब हम बोला हम YouTube पे जाएंगे, हम गाना प्रोड्यूस करेंगे। दुनिया में वर्ल्ड्स रिचेस्ट YouTube सब जो सब्सक्राइबर वाला कॉन्सेप्ट है वो अभी हटा ना, था तो भी सोच कितना पैसा है एज कंपेयर टू अ कंपनी हु इज लिक्विडेटेड। अगर हम बोल रहे हैं टॉप 5 में भी है, कितना बड़ा अचीवमेंट है मालूम है? वो प्यूडीपाई है क्या नंबर 1? मिस्टर बीस्ट, हमारा मिस्टर बीस्ट। नहीं वो फ्लाइंग बीस्ट है, ये मिस्टर बीस्ट। ये कौन है? वो पैसा बांटता है, वो फिलॉन्थ्रोपिस्ट है। भैया मिस्टर बीस्ट अरे फिलॉन्थ्रोपिस्ट उसका एक सर्च करो। करता क्या है? नहीं, वीडियो में करता क्या है? अरे अब ये मैं गाड़ी पैसा बांटता, अब उसको मैं उसको पढ़ा। पर प्रॉफिट देखेंगे तो टी सीरीज प्रॉफिटेबल होगा। ये तो बांट दे रहा है, तुम लोग बोल रहे हो।
उसके बेसिस पे व्यूज़ आ जा रहा है उसको। अरे व्यूज मतलब बहुत हाँ अरे इलॉन हाँ, तो टी सीरीज तो सिर्फ यार कौन सुन रहा है, हिंदी गाना। तुम सोच, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश चला रहा है टी सीरीज को, और यूएस में थोड़ा बहुत। यहाँ पे मिस्टर बीस्ट तो इंडिया में भी तुम लोग तारीफ कर रहा है, वैसे तो स्पेन में भी कर रहा होगा। स्पेनिश हिंदी सब लैंग्वेज जिस दिन टी सीरीज फॉरेन गाना भी नहीं में घुस गया, सोच सकता है क्या होगा। मुश्किल है फिर भी आता है। जिस दिन हो गया उस दिन नो लुकिंग बैक है। चलिए, तो ये कौन सा केस था हमारा? केस 9। व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ फॉल बट सप्लाई फॉल्स। भव्या मेरे को बताइएगा, भव्या फीमेल, डिमांड एंड सप्लाई बोथ फॉल, पर इस बार ना डिमांड ज़्यादा गिर गया है मैम, सप्लाई गिरा है। कॉन्फिडेंस में हम क्या किए, हम भी 2 बैच कैंसिल कर दिए, पर छोड़ के सभी चला गया। इस बार भैया बैकफायर हो जाएगा आप पे, ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। डिमांड का शिफ्ट इतना ड्रास्टिक हुआ है। क्वांटिटी तो देख तीनों में घटेगा, क्योंकि तीनों केसेस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, पर इस बार क्रिएट क्या हो गया? एक्सेस सप्लाई। यहां प्राइसेस जो हैं कमेंगे। क्वांटिटी तीनों केस में होगा आर्यन कम। जब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई है, सोच कर देख, क्वांटिटीज तो केस 9, 8, 9 और 10 तीनों में गिनेगी। अब प्राइस बढ़ेगी, कमेगी कि सेम रहेगी, वो डिपेंड करता है प्रपोर्शन पे। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? फिर आते हैं हम लोग अपने केस 11 पे। ये वाला मैं चाहता हूं हमको नमन बताए। 15 17 डायग्राम है, केस 15 है, एक सीलिंग फ्लोरिंग का, लास्ट 2 केस है। जब तक हो पाए, हमको लगता है कल में सीलिंग फ्लोरिंग करा लें तो भी काफ़ी है, सारा केसेस आज हो जाए तो काफ़ी है। एक बार मेरे साथ रिकॉल करिए ना श्रेष्ठा, डिमांड सप्लाई कांस्टेंट, ठीक है, डिमांड शिफ्ट टू द राइट, व्हाट विल इट क्रिएट? एक्सेस डिमांड, प्राइस राइज। डिमांड सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड शिफ्ट टू द लेफ्ट, ध्यान इधर, एक्सेस सप्लाई, prices will fall. Demand supply constant, supply shifts to the right, creates excess supply, price falls. Demand supply, supply shifts to the left, excess demand, price rise. Demand supply, देखिए इधर, demand supply both increase in equal proportion. What does it create? Nothing. Price में no change, quantity higher. Demand supply, demand increases more than supply. What will it create? Excess demand. Excess demand होते ही price rise. Demand supply both increase, supply increases more. Excess supply, price fall. Demand supply both fall in equal proportion. What will it create? Nothing. Price constant, quantity less. Demand falls, supply falls. Demand falls so much that it creates excess demand. Price rise. Demand falls, supply fall. Supply falls greater than demand fall. What does it create? Excess supply. Prices will fall. चलेगा? ये डिमांड है। When demand and supply move in opposite directions, उसका केस 1 है। हाँ, इसका अलग हो गया अब। When demand and supply move in opposite direction का केस 1, ये एक प्रोड्यूसर का ड्रीम है, मेरा भी है। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड बढ़े और मैं बैच रिस्ट्रिक्ट कर दूं। हाँ, वो नहीं है मेरा ड्रीम। बोला इसका उल्टा भी होगा, डिमांड गिर जाए, सप्लाई बढ़ जाए। नहीं, वो हम नहीं चाहेंगे। चाहेंगे हम क्या है, डिमांड बढ़े और 1-2 बैच कम हो जाए।
मतलब हम तो बताए थे, आपके साथ शायद शेयर किए थे ना, मेरा ड्रीम एक ही है ना, हम चाहता है कि मेरे पास कोई चॉपर हो, हेलीपैड हो। हमको 2-3 चीज़ चाहिए जीवन में। हमको एक, अपने नाम पे बस स्टॉप चाहिए, बस स्टॉप। हाँ, कि RKC उतरना है, कि आप ऑटो वाला, बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर को बस बोलें RKC, यहाँ कंडक्टर चिल्लाए नेक्स्ट RKC RKC RKC। बस हमको छोटा सा ड्रीम है, कभी ना कभी इतना बच्चा आएगा ऑटो से, बस से, कि वो समझ जाएगा हिंदुस्तान स्वीट्स का नाम हिंदुस्तान स्वीट बस स्टॉप कैसे पड़ा। क्योंकि बार बार लोग उतरना चाहता था हिंदुस्तान स्वीट्स पे, तो बस ड्राइवर को, ऑटो ड्राइवर को पता चल गया ये क्या नाम रखें इसका, हिंदुस्तान स्वीट्स रख देते हैं। अगर इतना बच्चा लोग बाहर मोड़ पर उतर के बोलेगा कि हमको यहाँ उतरना है, कहाँ है, क्या है इधर, अरे एक भैया पढ़ाते हैं, नाम क्या है, RKC, अच्छा ठीक है, तो RKC बस स्टॉप। लगेगा बस 10 साल 20 साल 30 साल जितना भी साल लगे, पर वो ड्रीम है, होगा नहीं होगा क्या पता, पर एक बस स्टॉप इमोर्टलाइज हो गए आप। दूसरा ड्रीम है मेरे को, ऐसा हो कि बच्चा का इनरोलमेंट नीचे चल रहा हो और हम आवाज़ नीचे मारे कि इस सिर्फ 300 स्टूडेंट ही चलेगा, बाकी लोग वापस चले जाओ। वो भी एक दिन में भी दिखे। हाँ, मतलब यही ड्रीम है यार। पैसा तो सभी कमा लेता है आजकल, ड्रीम क्या है, इमोर्टलाइज होना। ये सब चीज़ से ही इमोर्टलाइज होंगे आप, आजीवन आपका बस स्टॉप रहेगा। आपके मरने के बाद भी कहाँ उतर रहा है, RKC में उतर रहा है ना। आप मरे हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, बच्चा RKC में उतर रहा है, तो फिर वही पॉइंट है। मान लीजिए डिमांड बढ़ गया पर सप्लाई आप रिस्ट्रिक्ट कर दिए, अब इसमें भी 3 प्रपोर्शन होगा। हाँ ना में जवाब दीजिए। किसी भी केस में सर, किसी भी केस में प्राइस बढ़ेगा, जो भी प्रपोर्शन में डिमांड बढ़े सप्लाई गिरे। ये दोनों ध्यान दो, इम्पोर्टेंट टफ पार्ट। जिस भी केस में चाहे कितना भी प्रपोर्शन से डिमांड बढ़े सप्लाई गिरे, हर केस में प्राइस बढ़ेगा। बिकॉज व्हाट डज अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड लीड टू? एक्सेस डिमांड। व्हाट डज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई लीड टू? तो किसी भी प्रपोर्शन में ये चेंज हो, अगर एक राइट में जाए दूसरा लेफ्ट में जाए, हर केस में प्राइस जो है राइज करेगा। ये आप कंफर्म कर लीजिए। भैया क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्वांटिटी पे इम्पैक्ट आएगा, वो डिपेंड करेगा प्रपोर्शन पे। पर पहला आप बताइए क्या चेंजेस आएगा? सार्थक बताना। सर डिमांड बढ़ा है, सप्लाई गिरा है, इक्वल प्रपोर्शन में। ध्यान देना 2 मिनट। हाँ, जितना से नया बच्चा लोग आना चाहता है ना, एग्जैक्टली उतना से मैंने एक बैच काट दिया है। जितना नया एक बैच एग्जैक्टली 30 बच्चा आया, हम बोले 30 बच्चा नहीं पढ़ाएंगे। एक्सेस डिमांड तो क्रिएट होगा, हाँ या ना, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होगा। सोच कर देखो कैसे होगा। हम भी तो 30 बच्चा कम कर दिए। अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल प्रोपोर्शन में मूव करता है, पहले तो ये कंफर्म करके दो हमको कि भैया प्राइस तो बढ़ेगा पर क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 30 आया नया, आपने बैच भी 30 से कमा दिया। किस पे? क्वांटिटी पर प्राइस, क्योंकि एक्सेस डिमांड हुआ भाई। सो यहां नोटिस करो, ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल क्वांटिटी था, ये ओरिजिनल प्राइस, नया प्राइस है और क्वांटिटी सेम रह गया। इफ द इंक्रीज इन डिमांड, सुन लीजिए फिर बाद में लिखना, इफ द इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी। हमेशा ये एग्जाम्पल हम आपके लाइफ का इन्फ्लुएंस देके बताते हैं। इफ यू आर हैविंग अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, मतलब जो आपको पीछे खींच रहा है, और एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है आपके लाइफ में, और दोनों ना इक्वली है, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब जो आपको पीछे खींच रहा है जीवन में और जो आपको आगे बढ़ा रहा है जीवन में, वो सेम है। आप जहाँ हैं वहीं पे रह जाएंगे, ना आप बढ़ेंगे और ना आपकी दुर्गति होगी। लेकिन याद रखिए, अगर आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन लाइफ ज़्यादा है रादर देन नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन लाइफ, वो नेगेटिव को निगेट करके आप तब भी आगे बढ़ेंगे। और अगर आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा है ना, आप पीछे ही जाएंगे।
ये तीनों केसेस में देखने को मिलेगा। अगर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, उत्कर्ष, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड ज़्यादा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई से, राइटवर्ड शिफ्ट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। देख प्राइस तो तीनों में बढ़ेगा, पर तुम देखना उस डायग्राम में हम आपका क्वांटिटी बढ़ाएंगे। अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कम है, राइटवर्ड शिफ्ट ज़्यादा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कम है, सॉरी राइटवर्ड शिफ्ट ज़्यादा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कम है, तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, क्वांटिटी बढ़ेगा। नोटिस करिएगा अगर सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट ज़्यादा है पर डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट कम है, मतलब यू हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बट द नेगेटिव इन्फ्लुएंस इज इन्फ्लुएंसिंग यू मोर, यू आर गोइंग टू गो बैक इन लाइफ, है ना। मतलब आप ये सुने होंगे, ये सब तो इंस्टाग्राम पे वायरल रहता है सब चीज़, पर ये ना हमको तो क्लास 12 में समझ में आ गया था। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। उठा के देख लो, मार्क्स में देख लो, पढ़ाई में देख लो, 50 साल बाद पैसा में देख लेना। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। अब इसका मतलब ये नहीं है हम बोल रहे हैं कि दोस्ती बनाओ खाली टॉपर लोग के साथ, मार्क्स अच्छा आता है तो मेरा दोस्त है, फेलियर है तुम निकल जाओ, हम ये नहीं बोल रहे हैं। पर अपना 5 लोगों को आसपास देखना जो तुम्हारे क्लोजेस्ट है, तुम उनका एवरेज हो। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। स्पोर्ट्स बोल लो, क्रिकेट बोल लो, फुटबॉल बोल लो, पढ़ाई बोल लो, जो कुछ बोल लो, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। अब सिंपली कॉन्सेप्ट हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्वियसली हमारा देयर आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स हु आर नॉट गोइंग टू बी as good as you in some things and you are going to be better than them. You are not going to stop being friends with them. But you need to have a friend circle who is going to elevate you. The positive influence needs to be greater. अगर आपका पूरा फ्रेंड सर्कल में पांचों का पांचों ही आपको पीछे खींच रहा है तो आप बहुत जल्द एक नशेड़ी बनने वाले हैं। मतलब मैं बहुत फ्रैंक हो रहा हूँ आपके साथ, डायरेक्ट बात बोल रहा हूँ। क्या मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग ये नशा वशा नहीं करते थे? करते थे, पर दे वर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द ग्रुप। ओवरऑल हमारा इतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था कि हम लोग को कोई अगर ऐसा होता था ना, कोई बोलता था ये कर, बोला नहीं करना है यार, पर वो कर रहा है, पर वो फोर्स नहीं कर पाएगा। अकेला 4 जन को नहीं बोल पाएगा कि ये चेंज कर, लेकिन 4 लोग मिलके एक को पकड़ के बोल सकते हैं नहीं पी। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू, एज सिंपल एज दैट। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट यू कांट चूज फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ योर सक्सेस और फेलियर्स, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। यू नीड टू हैव मोर पीपल around you who have higher energies than you, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। It's okay to have friends who are not as ambitious, as successful as you are, because you don't make friends like that. यही पसंद आ रहा है, ये पैसा वाला है, इससे दोस्ती करेंगे। It doesn't work like that. But I'm saying that it will matter in your overall progress. Who you hang out with, what is your thought process, what do you discuss when you sit, ये matter करता है। Arrange your friend circle in such a manner where you spend most times with people who are better than you. Automatically you will get better. हाँ, वो भी ट्राई करेगा ना अपने आप को बेटर करने का। और आप जब बढ़ते जाएंगे, what is the average of 100? Divide by 2. What is the average of 200? Now if you are all at 100, what is your average? Everybody is 100 ना। जब आप 100 पे हैं और बाकी 10 पे हैं, एवरेज कम है, पर फिर उनका एवरेज बढ़ता है बेटर होने के लिए। वो 90 पे आते हैं तो भी 190 करके एवरेज क्या हो जाता है? बढ़ता ही है ना। व्हाट इफ एवरीबडी इन द ग्रुप इज 100? योर एवरेज इज 100। ऑब्वियसली मैं नहीं, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग ना, बच्चा को बोलता है भैया हम दोस्ती क्या ऐसे करें, टॉपर, फ्रेंड, लूजर, नॉट फ्रेंड, ऐसे नहीं करने बोल रहा है। I am not saying that. I am just saying that a positive influence and a negative influence will determine overall आप आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे। तो आपको ये लर्न नहीं करना पड़ेगा। आप तीनों केसेस में हाय ना में जवाब दीजिए, क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, दोनों एक्सेस डिमांड क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्वांटिटी बढ़ेगा कि गिरेगा आपको लर्न नहीं करना है। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड क्या है? पॉजिटिव। चलो डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व। इस बार मेरे को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखाना है, तो मेरा डिमांड कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट देखिए बड़ा है, और सप्लाई कर्व का लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखिए गिरा है।
पर कम गिरा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम है। देख तीनों केस में मैं फिर बोल रहा हूँ प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेस डिमांड सप्लाई गिरने पर भी होता है, डिमांड बढ़ने पर भी होता है। तो यहाँ पर जब आप इक्विलिब्रियम पे आएंगे, ये आपका ओरिजिनल था, अब आपका नया डिमांड कर्व इधर चला गया है और सप्लाई पीछे आ गया। देखिए एक ही पॉइंट है जहाँ दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, बट कैन यू सी अ हायर प्राइस एक्चुअली लेड टू मोर क्वांटिटीज। डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया, बच्चा पे बच्चा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, और हम एक बैच काट दिए। 500 नए बच्चे आए पर बैच कमा एक। सप्लाई गिराए हैं पर बहुत कम, और डिमांड इतना बढ़ गया है कि सप्लाई से ज़्यादा बढ़ा है। तो पढ़ाएंगे तो ज़्यादा और महंगा में पढ़ाएंगे। अग्रीड कर लीजिए। व्हेन डिमांड, अच्छा पहला बनाई थी जब कोई चेंज नहीं हो रहा था, ये पहले बना लो। ये क्या है? व्हेन डिमांड इंक्रीज इज इक्वल टू द फॉल इन सप्लाई। जहाँ मतलब ये बैटमैन जो देखें आप, डार्क नाइट वाला में कोट था ना, व्हाट हैपेंस व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। क्या होता है? अनस्टॉपेबल फोर्स, सोचिए रुक नहीं सकता, मीट करेगा इमूवेबल ऑब्जेक्ट से, क्रैश हो गया, होगा क्या? क्या मूव करेगा? कुछ नहीं होगा, है ना। ये जोकर बोलता है बैटमैन के लिए कि ये वही है, एग्जैक्टली सेम, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। हाँ, डीसी मार्वल दोनों बहुत बड़े फैन हैं, बिफोर द मूवीज कॉमिक्स के। डन। ये वाला का हेडिंग क्या होना चाहिए भव्या? मेल। डिक्रीज इन सप्लाई, व्हाट विल हैपन सर? भैया प्राइस तो बढ़ेगा, बट क्योंकि इंक्रीज इज ग्रेटर, क्वांटिटीज विल ऑल्सो राइज। भव्या फीमेल गेस करिए, मैं नेक्स्ट क्या कराऊंगा? हाँ कर लीजिए पहले। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जीवन में ज़्यादा होने पर आप पीछे ही जाएंगे, देखिएगा क्वांटिटी कम हो जाएगा। हेडिंग पहले वाले का, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन सप्लाई। ये सेम चीज़ ना कल हम उसको बता रहे थे, उसका फ़ोन आया था, क्या नाम है, अभी भी आ रहा है, शीशी एकेडमी में जो टॉपर था अपना कृष्णव। तो कृष्णव का ना CUET एग्ज़ाम दिया है, मोस्ट प्रोबेबली उसका हो जाएगा SRCC और ये सब में, और जेवियर्स में भी उसका नाम आ जाएगा। तो हमसे पूछा कि भैया हमको कहाँ जाना चाहिए? मेरे को जेवियर्स का एडवांटेज, होम एडवांटेज है, मेरे लिए ईजियर होगा। SRCC इज़ अ बेटर कॉलेज बट इट्स इन दिल्ली, तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो उसको एक चीज़ समझाए कि तुम जो कनेक्शंस वहाँ पे बनाओगे SRCC में, जो दोस्त बनाओगे, वही तुमको फ्यूचर में काम आएंगे। वो जो कनेक्शंस, दोस्ती यारी कॉलेज में बन जाएगी। अब प्लीज़ डोंट टेक इट इन दी अदर वे, भवानीपुर के ग्रुप में भवानीपुर वाले दोस्त बनेंगे, वो भी मे बी, मतलब सन फार्मा के ओनर जो हैं दिलीप सांघवी, वो भवानीपुर कॉलेज से हैं। मैं नहीं बोल रहा कि सारे भवानीपुर के लोग निठल्ले होते हैं। हाँ, सेंट जेवियर्स के कॉलेज में भी बहुत सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, बट वही बात है, इफ़ यू आर सराउंडेड बाय इंडिया टॉपर्स, यू आर बाउंड टू परफॉर्म। अब SRCC और ये सब हिंदू कॉलेज में जाने को क्यों बोला जाता है? कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाता है क्या? सिलेबस तो सेम है। BCom में कुछ नया तो नहीं आएगा। बैचलर ऑफ कॉमर्स, ना डिग्री के से पैसा में आता है कुछ, BCom करके किसको जॉब मिलता है? तो भी ये कॉलेजेस की इतनी इज्जत क्यों है?
ओनली बिकॉज ऑफ द क्राउड। कि आप जिन लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे ना, वो वही लोग होंगे जो फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। आप उनमें से एक होंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, इफ आई कैन टीच यू दिस, यू विल ऑलवेज बी द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू चूज। 5 तुम्हारे आसपास क्लोजेस्ट जो हैं, तुम उन्हीं के एवरेज हो। सो चूज योर सर्कल अ लिटिल केयरफुली। दैट इज व्हाट आई टेल एवरीवन। डोंट जस्ट बी making friends on the basis of how serious or sincere people are. You need people to joke around. You need people to do nonsense stuff. You need people to throw around bags in other people's houses. Otherwise, what's the point of life? है ना? कोई सेंस ही नहीं है, कोई फिर फ़ायदा ही क्या है सक्सेसफुल होकर, अगर थोड़ा सा बेवकूफ़ी किए ही नहीं, थोड़ा सा पागलपन किए ही नहीं, तो फ़ायदा ही क्या है। बट थोड़ा संभल कर चलिए। ये वाला गैस करिए, भव्य फीमेल क्या होगा? अ इंक्रीज इन सप्लाई, अ डिक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन अ इंक्रीज इन डिमांड कम है, डिक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है, इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा हो गया है। अब अपने बात कर रहे हैं सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट ज़्यादा है। हेडिंग अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, हाँ इसका थर्ड केस। बड़ा है डिमांड, सप्लाई भी गिरा है, प्राइस भी बढ़ा है, पर सप्लाई बहुत ज़्यादा गिर गया है। जीवन में आपके पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, पर नेगेटिव कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट करके रखे हैं आप। चलेगा? इसका ऑपोजिट इज द नाइटमेयर ऑफ अ प्रोड्यूसर। जो 3 केसेस होंगे, डिमांड में लेफ्टवर्ड, सप्लाई में राइटवर्ड। कंज्यूमर के लिए अच्छा, डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। अब उसके भी 3 केसेस होंगे सार्थक, तीनों में कॉमन क्या होगा? प्राइस कमेगा। सोच कर देखिए, डिमांड गिर गया, सप्लाई बढ़ गया। भव्या फीमेल, डिमांड फॉल, supply rise. In all situations, whatever is the proportion, what will it create? Excess supply. When will the quantity remain unchanged? When will quantities rise and when will quantities fall? Do you understand the question? Please everybody listen. युग आप ना बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप अलग बैठ जाओ ना, अभी तो इतना ज्ञान दिए। डिमांड सप्लाई, डिमांड में एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ रहा है, सप्लाई का एक राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है। दोनों केसेस में क्या होगा? एक्सेस सप्लाई होगा। मेरा सवाल यह है, इसमें भी 3 केस बनेंगे, प्राइस तीनों में बढ़ेगा। कब क्वांटिटी अनचेंज रहेगा, कब क्वांटिटी बढ़ेगा और कब क्वांटिटी गिरेगा। याद रखना, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड गिरना नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। अगर सप्लाई बढ़े इक्वल टू डिमांड तो क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। सप्लाई का बढ़त डिमांड की गिरावट से कम है, मतलब गिरावट ज़्यादा है, क्वांटिटी फॉल करेगा। सप्लाई का बढ़त डिमांड की गिरने से ज़्यादा है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, क्वांटिटी राइज करेगा। ये तीनों डायग्राम आप खुद से बना के दिखाएंगे, मैं बोर्ड पे नहीं बनाऊंगा। प्लीज़, डिमांड लेफ्टवर्ड, सप्लाई राइटवर्ड, 3 डायग्राम्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टास्क? डिमांड गिरेगा, सप्लाई बढ़ेगा, 3 अलग अलग डायग्राम्स होंगे। एक में, हाँ, एक में इक्वल प्रपोर्शन, एक में डिमांड का गिरना ज़्यादा होगा,
एक में सप्लाई का बढ़ना ज़्यादा होगा। बना के दिखाइए। डिमांड गिरेगा, सप्लाई बढ़ेगा। एक इक्वली, डिमांड गिरेगा ज़्यादा, सप्लाई बढ़ेगा कम, डिमांड गिरेगा कम, सप्लाई बढ़ेगा ज़्यादा। 3 डायग्राम है। हमारा नहीं बन रहा तो बोलिएगा। देख रहे हैं, देखो ये बनाए हो कि नहीं। हमारा देखिए बनाइए। ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है। मेरे साथ बनाइए, ठीक है। डिमांड को आपको लेफ्ट पे लेकर जाना है, पर इक्वल प्रपोर्शन में लेके जाना है। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेकर आएंगे इधर इतने का, ठीक। और सप्लाई को आपको बढ़ाना है इक्वल प्रपोर्शन से। तो इतना जो बढ़ाएं एग्जैक्टली इधर रखिएगा, इधर। सो आप नोटिस करिए, प्राइस तो गिर गया, नो डाउट अबाउट दैट, पर क्वांटिटी ना सेम रह गया। क्लियर है। इसके बाद सार्थक यही बनाए हो, डिमांड गिरेगा फिर से भैया, पर डिमांड का गिरावट बहुत ज़्यादा होगा और सप्लाई बढ़ेगा, पर कुछ खास नहीं। जीवन में आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है, डाउनफॉल निश्चित है। ये कहा था ना, नेगेटिव इन्फ्लुएंस रखना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है लोग, क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही आता है मारपीट में। जब झमेला होगा तो नहीं आएगा वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाला आदमी तुम्हारा जीवन में। वो बोलेगा फ़ोन करो पुलिस में, हम नहीं जाएंगे। पर हाँ, जीवन में वो नहीं आपकी डिसीशंस ले, आप अपने डिसीजन खुद लें। हम बताए थे ना, मेरे एक मित्र हैं, हम लोग 5 जन का ग्रुप है, हम नाम नहीं बताएंगे आपको, पर एक उसमें से बहुत टॉक्सिक है, 4 बहुत भद्र है, मतलब बहुत अच्छा बच्चा लोग है। हम 5 में 4 जो हैं, मतलब इंक्लूडिंग मी भद्र में आते हैं। हम अपने आप को हम भद्र मानते हैं उन लोग के कंपैरिजन में, सब स्कूल के। एक जो है बहुत ही अभद्र है, पर सबसे ज़्यादा मेरा उसी के साथ बनता है। रात को 2 बजे अगर हमको किसी के बारे में बैक बिचिंग करना है ना, हम वो लोग को फ़ोन करेगा, बोलेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, यूनिवर्स में जो डालते हो वही आता है, ये सब बकवास करेगा लोग। वो एक फ्रेंड फिर फ़ोन काटता है, वो हमको फ़ोन करता है, ठीक बोला यार तुम, एकदम 1 नंबर का घटिया आदमी है वो। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट हैव पीपल हु आर अ लिटिल एड़ा टेढ़ा इन लाइफ, इट्स जस्ट दैट नेगेटिव इन्फ्लुएंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। ये सेकेंड है, दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, बिकॉज वही बात है ना, वी आर द एवरेजेस ऑफ ईच अदर। सो द अदर्स आर डूइंग वेल, इवन द अदर पर्सन इज ऑल्सो डूइंग वेल इन लाइफ। हाँ, क्योंकि ओवरऑल हम लोग ग्रो कर जा रहे हैं, और जब वो ग्रो कर रहा है तो हमारा एवरेज भी बढ़ रहा है, हम और ग्रो कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लर्नड वेरी अर्ली इन लाइफ। बहुत लोग से मेरा झगड़ा हुआ इसी को लेकर कि बुलाते हैं, आता क्यों नहीं है, एटीट्यूड है तेरा बहुत, तेरे को लगता है कि तुम अकेला ही काम करता है। हमको मिलना ही नहीं था उन लोग से, क्योंकि जब हम जाते थे वो डिस्कस क्या करते थे, दूसरों को। इट्स ओके टू डिस्कस बैक बिच, यू नो, गॉसिप, इट्स नाइस, इट्स फन, दैट शुड नॉट बी द ओनली थिंग यू डू। हम लोग जब मिलते हैं, हेल्थ पे बात होता है, न्यूट्रिशन पे बात होता है, मार्केट्स पे बात होता है, काम पे बात होता है,
बट जस्ट डिस्कसिंग बैक बिचिंग अदर पीपल हु आर व्हाट, क्या कर रहा है वो, कौन सा गाड़ी खरीद रहा है, ये दैट इज नॉट व्हाट लाइफ इज. चलिए लास्ट डायग्राम, ये था इक्वल प्रपोर्शन, ये था आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा, अब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा. ये वाला ना बहुत रिलेट करते हैं वो जाकिर खान वाला कुंतल वाला एग्जाम्पल, अगर आप देखे वो कि ठीक है यार अपना कुंतल